वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI एग्ज़ाम तक में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। तो अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जैसे UPPCL TG2, DMRC मेंटेनर, LMRC मेंटेनर तथा अन्य सभी टेक्निकल के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बता दें ये सीरीज अब कंटिन्यू चलेगी और डेली आपको जो है 30+ क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, CRO का उपयोग किस सीमा तक की आवृत्तियों को मापने के लिए किया जाता है? तो CRO का पूरा नाम होता है कैथोड रे ऑसिलेटर होता है और 1 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए यूज किया जाता है। निकल आयरन सेल की धनात्मक प्लेटें किससे बनी होती हैं? निकल आयरन की धनात्मक प्लेटें जो है निकल हाइड्रॉक्साइड की बनी होती हैं। भंवर धारा का किसी DC मशीन के डैश के हिस्से में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है? भंवर धारा यानी कि एडी करंट का जो है किसी DC मशीन में किस हिस्से में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है? तो आर्मेचर में होता है। राइट आंसर है सेकंड। परिवर्ती आवृत्ति ड्राइव VFD का आउटपुट तरंग रूप क्या होता है? तो VFD का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है परिवर्ती आवृत्ति ड्राइव। स्पंद विस्तार और मॉडलित ज्यावक्री तरंग। L सीरीज MCB कैन बी यूज्ड। तो L सीरीज MCB का यूज जो है कहाँ पर किया जाता है अधिकतर? तो अधिकतर इसका प्रयोग जो है हीटिंग एंड लाइटिंग सर्किट में किया जाता है। राइट आंसर है सेकंड नंबर का। निम्नलिखित में से कौन एक धारा नियंत्रित उपकरण होता है? तो ये है BJT। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज। इलेक्ट्रिकल पावर की SI यूनिट क्या है? तो किलोवाट है। In a single phase induction type energy meter, maximum torque is produced when the shunt magnetic flux. Right answer है Lux the supply voltage by 90 डिग्री। वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण क्या होता है? तो ये वोल्टेज नियंत्रण एक मेथड होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। घरेलू वायरिंग एवं छोटी इकाइयों की सुरक्षा के लिए किसका यूज किया जाता है? तो MCB का यूज किया जाता है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का यूज किया जाता है। OCB का पूरा नाम होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर। फॉर ए मोटर टू वर्क एज ए जनरेटर। एक मोटर जो है जनरेटर की बात। फॉर ए मोटर टू वर्क एज ए जनरेटर, एक मोटर जो है जनरेटर की बात कैसे कार्य करता है? तो द रोटर मस्ट स्पन फास्टर देन द स्टेटर सिंक्रोनस स्पीड। यदि एक स्टार सर्किट से जुड़े फेज वोल्टेज का मान 240 वोल्ट है तो इसके लाइन वोल्टेज का मान क्या होगा? तो राइट आंसर है 415 वोल्ट। प्रति वर्ग इकाई क्षेत्रफल में फ्लक्स को क्या कहा जाता है? तो इसे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन 1। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर इनपुट की तुलना में कम वोल्टेज आउटपुट देगा? तो ये है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तीन फेज के लिए संतुलित एवं असंतुलित दोनों तरह के विद्युत मापन के लिए कम से कम कितने वाट मीटरों की आवश्यकता होती है?
तो करेक्ट आंसर है 2 वाट मीटर की। 50 हर्ट्ज के एक ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य यानी आरएमएस वैल्यू 220 वोल्ट है। इसका अधिकतम मान और तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से कौन सा मॉस सोल्डरिंग तकनीकी का प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर है आयरन सोल्डरिंग। Which type of power supply is minority for a life support system? तो यूपीएस कहते हैं इसे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। एक डीसी सीरीज मोटर किसके लिए उपयुक्त है? तो ये डीसी सीरीज मोटर का यूज जो है क्रेन में किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इन ए स्क्वायरल केज मोटर, तो स्क्वायरल केज मोटर के बारे में कौन सा यहाँ पर सही है? द इंड रिंग एंड द रोटर कंडक्टिंग बार्स आर परमानेंटली शॉर्ट सर्किट। प्रतिबाधा और प्रतिरोध का अनुपात क्या होता है? तो प्रतिबाधा और प्रतिरोध का अनुपात जो है पावर फैक्टर कहते हैं। डीसी शंट मोटर की उच्च आवृत्ति उच्च गति की सुरक्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान नहीं की जाती है? तो ये है 4 पॉइंट स्टार्टर के द्वारा प्रदान नहीं की जाती है। For a given output and speed, a universal motor as compared to 220 volt 50 hertz supply will require select the right option. High voltage and high frequency. अगला क्वेश्चन है 60 माइक्रोएम्पियर मीटर का प्रतिरोध जो है 100 ओम है। यदि मीटर से 100 एम्पियर की धारा मापनी है तो शंट से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा? करेक्ट आंसर है 99.9 एम्पियर। एक इलेक्ट्रिकल आयरन में कुंडली यानी कि कॉइल से तली की प्लेट तक ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्यतः होता है किसके द्वारा? चालन के द्वारा। किसी त्रिफेजी यानी 3 फेज प्रत्यावर्तक में 3 कुंडलियों को एक दूसरे से कितने डिग्री पर रखा जाता है? तो ये है 120 डिग्री पर। दशमलव संख्या 5 का बाइनरी नंबर क्या होगा? तो 101 होगा। फिल्टर सर्किट में इन्वर्टर का कार्य क्या होता है? तो इन्वर्टर का काम होता है इसी को ब्लॉक करे और डीसी को पास करना। द टेम्परेचर कंट्रोलिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल आयरन डन यूजिंग, तो इलेक्ट्रिकल आयरन में टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए किसका यूज किया जाता है? बाईमेटेलिक स्ट्रिप का। डीसी मशीन के किस भाग को बार बार मरम्मत की आवश्यकता होती है? तो यह है ब्रश और कम्यूटेटर को। तो यहाँ पर आज के लिए बस इतना है। आज के वीडियो में 30 क्वेश्चन हो चुके हैं और अगर आपने जो है प्रीवियस सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।